आज गोल्ड ने एशियन ट्रेडिंग मार्केट में ऑल टाइम हाई को हिट किया जो कि है 21,146 $2146। ये हिस्ट्री में गोल्ड का ऑल टाइम हाई है। ठीक है जी, गोल्ड ने इससे पहले इतना हाई रेट या इतनी हाइक कभी नहीं ली जितनी गोल्ड ने आज ली है। सो हमने इसको देखा आज। और हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड जब हाई रेट पे था तो हम उस टाइम ट्रेडर्स थे या ट्रेड कर रहे थे। अच्छा, ये देखिए, ये जो चार्ट आपके सामने नज़र आ रहा है, ये गोल्ड का लाइफ टाइम का चार्ट है। ये देख लें, ये मंथली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ से मैंने मंथली चार्ट ओपन किया हुआ है। ये जब पहला गोल्ड ने अपना हाई लिया था दिसंबर 2011 में, वो था 1890। ठीक है जी। गोल्ड ने, अच्छा वो ये देखिए, ये रैली चल रही थी गोल्ड की 2009 से 2011 तक। गोल्ड इस पीक पे आया, उसके बाद गोल्ड वापस नीचे गिरा। ठीक है, उसके बाद गोल्ड ने 3 दफ़ा पहले हाई दिया जो कि था 2050, 2060, $2080 था। लेकिन आज जब गोल्ड की मार्केट ओपन हुई, फॉरेक्स की मार्केट, तो गोल्ड ने दिया ऑल टाइम हाई। ठीक है जी, जो कि इस टाइम है 2146 के ऊपर। अब मैं एज ए ट्रेडर ये देखूंगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, गोल्ड ऐसा क्या हुआ गोल्ड के अंदर या फॉरेक्स के अंदर जो गोल्ड ने ऑल टाइम हाई ले लिया। सबसे पहली रिसोर्स जो आप सब की भी होती है और जो हमारी भी होती है, ट्रेडर्स की भी होती है, वो है गूगल। अच्छा, गूगल ये कहता है जी कि गूगल पे भी जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी या गोल्ड या सिल्वर जब भी कोई अपना ऑल टाइम हाई लेता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप गूगल पे जाते हो, देखते हो कि यार हुआ क्या। फंडामेंटल्स तो ये नहीं कह रहे थे, टेक्निकल्स तो ये नहीं कह रहे थे, यूएस मार्केट अभी ओपन हुई नहीं है, ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड ने एकदम ही इतना हाई ले लिया। सो ये देखें जी, ये सब कह रहे हैं, ब्लूमबर्ग कह रहा है जी गोल्ड प्राइस हिट्स एन ऑल टाइम हाई, हेयर इज हाउ टू इन्वेस्ट, गोल्ड प्राइस एट रिकॉर्ड हाई। क्या वजह, ये कहते हैं क्या वजह है कि ये पंप कर रहा है। गोल्ड प्राइस पुल्स बैक आफ्टर राइजिंग टू फ्रेश ऑल टाइम हाई ऑफ $21। ये पूरी दुनिया के लिए ये बड़ी हैरानी की बात है। ये सिर्फ हमारे लिए हैरानी की बात नहीं है कि ये क्या हुआ। सब ये कह रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ देखें, गोल्ड प्रेस सर्जेस टू द ऑल टाइम हाई। जितनी भी आप न्यूज़ पढ़ेंगे, हर कोई गोल्ड हिट्स रिकॉर्ड हाइट्स ऑन ऑन बेट्स फॉर मार्च स्टार्ट टू फेड रेट कट्स। यानी कि मतलब इट वाज अनएक्सपेक्टेड। मैं नहीं मानता कि ये किसी कोई, अभी तो न्यूज़ आई नहीं कोई मेजर न्यूज़, यूएस तो मार्केट ओपन ही नहीं हुई है अभी तो एशियन ट्रेडिंग टाइम चल रहा है, टोक्यो मार्केट ओपन है इस टाइम। सो ये एक अनएक्सपेक्टेड, मेरे लिए तो अनएक्सपेक्टेड मैं कहूँगा कि इतना ठीक है। मतलब एक एक न्यूज़ में ये पढ़ रहा था, चूंकि बायर इस टाइम बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ है, तो समझ आती है गोल्ड का, जब भी मार्केट बुलिश होती है तो जाहिर है समझ आता है, सब लोग अपना पैसा उसमें डाल रहे होते हैं। तो लेकिन इतना बुलिश वाज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब इसके ऊपर कि ये क्या वेबसाइट क्या कहती है। ये वेबसाइट कहती है जनाब कि गोल्ड प्राइस ने पुल्स बैक किया आफ्टर द रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई 2100। लेकिन सवाल मेरा वही है कि ये ऐसा हुआ क्यों। ठीक है जी, ये इसकी कोई वजह भी तो होती है ना कि आपकी ये जो मार्केट ऊपर गई। अब ये मैं आज एफएक्स स्ट्रीट को पढ़ रहा था। ठीक है जी, ये देख रहे हैं, ये जो लगी है ना, ये दिस इज़ द ऑल टाइम हाई। ये देखिए, ये अभी का चार्ट है। ये आज जब मार्केट ओपन हुई है तो 2072 से डायरेक्ट 2140, मतलब एक ही दफ़ा में उसने तकरीबन तकरीबन 70 पॉइंट्स का जंप लिया जी। ठीक है जी, ये आज की न्यूज़ है, ये अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज़ है ये। अच्छा, गोल्ड प्राइसेस रॉकेटेड एमिड इंक्रीज बेट्स ऑफ मार्च फेड कट्स। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा था कि ऐसा क्या हुआ। अब हमने ज़ाहिर है एज ए ट्रेडर फंडामेंटल ओवरव्यूज़ को देखना है, ताकि हमें अगर फ्यूचर में कभी ऐसी पोजीशन आती है तो हमें पता हो कि ऐसा क्यों होता है। देखो, 3-4 रीज़न्स होती हैं जब भी आपकी मार्केट जो है इस तरह अनएक्सपेक्टेड पंप करती है। अब मैं फंडामेंटल ओवरव्यूज़ पढ़ रहा था, इस टाइम मंडे है, दिसंबर 4, इस टाइम सुबह के 9, सवा 9, साढ़े 9 हुए हैं। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 7 बजे मार्केट, एशियन ट्रेडिंग मार्केट ओपन हुई है। दुबई टाइम के मुताबिक 6 बजे ओपन हुई है। 7 बजे ओपन हुई है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजे ओपन हुई होगी, डे लाइट सेविंग के हिसाब से यही बनता होगा। अच्छा, अब देखो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स क्या कहती हैं। नंबर 1 चीज़ उन्होंने कहा
गोल्ड की प्राइसेस ऊपर गई हैं क्योंकि बायर्स ने जो फ्राइडे को रैली चली थी उसको कंटिन्यू किया स्टार्ट ऑफ द वीक ऑन मंडे को। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड वाला हिसाब था। बायर्स ने देखा कि फ्राइडे को बहुत ही बुल रन रहा। ये फ्राइडे था, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसमें डे में आया, ठीक है जी। ये मंडे हमारा स्टार्ट हुआ, ये हमारा मंडे का स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और उससे पहले देखें कि ये फ्राइडे था हमारा, ये फ्राइडे था, ये थर्सडे था, ये वेडनेसडे था। बुल रन चल रहा था। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा जी कि गोल्ड ने बायर्स ने फ्राइडे के ट्रेंड को फॉलो किया और एक रैली लगा दी। फंडामेंटल रीज़न नंबर वन, ठीक होगा जी। फंडामेंटल रीज़न नंबर टू कि यमन और यूएस के बीच में टेंशन्स हुई और उधर से ड्रोन्स को गिराया गया, इधर से मिसाइल्स को हिट किया गया, जिसकी वजह से जब भी यूएस के साथ कोई भी टेंशन होती है तो डॉलर पे इम्पैक्ट आता है, ठीक है जी। जब डॉलर पे इम्पैक्ट आता है, जैसे ही डॉलर पे इम्पैक्ट आएगा तो कमोडिटीज़ में पैसा जाएगा या क्रिप्टो में पैसा जाएगा, ठीक है जी। उन्होंने कहा कि चूंकि टेंशन हुई, डॉलर थोड़ा शेकी हुआ और इसका फ़ायदा मंडे की मार्केट ओपन जैसे ही हुई उसका हुआ। लोगों ने कहा जी कि यूएस से पैसा निकालो डॉलर से और भाई कमोडिटीज़ में डाल लो। नंबर थ्री बात, फेड इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। फेड इंटरेस्ट रेट्स ये कहते हैं, अच्छा ये देखो ये एक वेबसाइट है, cmegroup.com इस वेबसाइट का नाम है। इस वेबसाइट पर नज़र रखा करो। अगली एफओएमसी की जो मीटिंग है वो 9 दिन के बाद है, 13 तारीख को मीटिंग है उनकी, ठीक है। 9 दिन के बाद मीटिंग है जिसमें उन्होंने फेड इंटरेस्ट रेट्स का उन्होंने फैसला करना है। करंटली 5.25 से 5.5 चल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ये है कि ये यही रहेंगे, 98% चांसेस ये हैं कि ये यही रहेंगे। रेट नहीं बढ़ता तो पैसा निकल के कमोडिटीज़ में जाता है, क्रिप्टो में जाता है। रेट कम होता है तो पैसा निकलता है, रेट ज़्यादा होता है तो यूएस जो है वो डॉलर जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ता है। अच्छा जी। उन्होंने कहा फेड का इंटरेस्ट रेट जो है वो मार्च में तो फेड ने उसको रैप अप करना ही करना है। अब अभी दिसंबर वाली में तो नहीं करेंगे, लेकिन मार्च में फेड क्या करेगा, अपने इंटरेस्ट रेट्स को करेगा कम, जिसकी 60% प्रोबेबिलिटी है। और उसका फ़ायदा अभी से मार्केट जो है, जो फॉरेक्स की मार्केट है और क्रिप्टो की मार्केट है वो उठाएगी। ये उनका फंडामेंटल ओवरव्यू नंबर 3 है जी, कि इस वजह से मार्केट ने जो है वो पम्प किया। अच्छा जी। अब मार्केट इस टाइम अब क्या होगा, देखो ये बात याद रखना, यूएस मार्केट जब ओपन होगी, मेरा एनालिसिस ये था, मैं स्टूडेंट्स ग्रुप में भी ये बता रहा था कि 2050 जब क्रॉस होगा तो इसको कोई नहीं रोक सकता। 2080 इसकी अगली रेजिस्टेंस थी, मेजर रेजिस्टेंस। ये मई 2023 में, जून 2023 में गया था, मई 2022 में गया था 2080 के ऊपर, और अगस्त 2020 में गया था ये उसके ऊपर 2080 के ऊपर। 2050 क्रॉस किया, मैंने कहा अगली ब्रेक 2080 है। 2080 अगर ये क्रॉस करता तो इसकी अगली ब्रेक का किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वो तो वहाँ से तो ऊपर कभी गया ही नहीं है। अब तो ये अपना हायर हाई बनाएगा। मैं स्टूडेंट ग्रुप में ये बात बता रहा था कि मेरा ख्याल है कि 2080 से रेजिस्टेंस है, ये नीचे आएगा और शायद 2074 पे था, 2074 से ऊपर 2080 जाएगा, फिर नीचे आएगा और शायद वहाँ से एक इसका बेरिश शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसने ये रेजिस्टेंस के ऊपर है। कैपिचुलेट करेगी मार्केट थोड़ा सारा यहाँ पे इस वीक के अंदर और ये यहाँ से नीचे गिरेगी। लेकिन जिस तरह मैंने सारी न्यूज़ अभी मैं पढ़ रहा था, ये देख रहे हैं आप, सब ने यही कहा ऑल टाइम हाई हो गया, ऑल टाइम हाई हो गया। ब्रेकिंग न्यूज़ चल पड़ी कि ये क्या हो गया जनाब, गोल्ड ने तो ऑल टाइम हाई क्रॉस कर लिया। ऐसा क्या मार्केट के अंदर आया, एक्सपेक्टेशंस क्या आई, फेड की एक्सपेक्टेशंस क्या आई, क्या चीज़ हाई हुई कि अचानक गोल्ड ने इतना हाई ले लिया। सो अभी की सिचुएशन क्या है, देखो अभी की सिचुएशन ये है कि यहाँ पे हम खड़े हैं इस टाइम, ये है गोल्ड का ऑल टाइम हाई। ये देखो बीटीसी इस टाइम चल रहा है 4041 के ऊपर, 41,000 के ऊपर। ये कार्डानो 40 के ऊपर चल रहा है, डॉट 5.6 को क्रॉस कर चुका है और गोल्ड सिम 2089 के ऊपर है। याद रखो यूएस मार्केट अभी ओपन नहीं हुई है। जब यूएस मार्केट ओपन होगी तो ये दोबारा बुल रन में आएगा और ये दोबारा ऊपर जाएगा। जैसे ही यूएस मार्केट ओपन होती है 5 10 15 मिनट के बाद हम ट्रेंड देख के, हम वहाँ से एक ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड के साथ बुलिश ट्रेंड को देख के हम लॉन्ग की ट्रेड्स ले सकते हैं। बीटीसी में भी ले सकते हैं। वैसे अभी 4 दिसंबर है, मंडे है, सुबह 9 बजे का टाइम है। मैं
क्रिप्टो में लॉन्ग की ट्रेड्स लूँगा क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेंड इज़ द फ्रेंड, उसके अगेंस्ट नहीं जाना। सो मैं यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड्स मैं 1-2 ओपन करूँगा, मैं ग्रुप्स में भी बताऊँगा। लेकिन ये ज़रूरी था बताना, एनालिसिस करना कि गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई लिया तो क्वेश्चन ये था कि ऐसा क्यों हुआ? ठीक है जी। ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रीज़न इसकी नहीं बनती है। देयर इज़ नो फंडामेंटल, और जब याद रखो, जब ऐसा होता है ना कि मार्केट अनएक्सपेक्टेड पंप लेते हैं तो सारा टेक्निकल एनालिसिस और सारा फंडामेंटल एनालिसिस वहीं रह जाता है। ये एक बिहेवियर था मार्केट का। फेड इंटरेस्ट रेट, मेरा अगर मेरी आप ज़ाती राय पूछो तो मुझे नहीं लगता फेड इंटरेस्ट रेट तो मार्च में जाके कम होने हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ जो रैली एक चली है ना, देखो ये जो रैली चल रही थी ना यहाँ से 21 नवंबर से लेके और 25, 23, 24 नवंबर से लेके ये रैली का ही ट्रेंड चल रहा है अभी यहाँ तक, और ये ट्रेंड चलेगा। लेकिन जब ये ट्रेंड टूटेगा तो ये अच्छा खासा टूटेगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। मैंने कहा कि मैं आपसे इसका एनालिसिस शेयर करूँगा। ये ट्रेडर के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, और आपको वैसे भी पता होना चाहिए है कि मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेडिंग की दुनिया में क्या चल रहा है और क्रिप्टो की दुनिया में क्या चल रहा है। सो गोल्ड ने आज की डेट में अपना ऑल टाइम हाई हिट किया है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग न्यूज़ फॉर एवरीवन, फॉर ऑल द ट्रेडर्स, और फाइनेंशियल मार्केट की एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। सो मैंने सोचा कि मैं इस पे अपना एक ब्रीफ सारा एनालिसिस की वीडियो बना दूँ।